हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो आने वाला मंथ है नवंबर 2023, ये मंथ आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। और ये जो रीडिंग है आज, ये रीडिंग होगी आपके राशि के आधार पे और एलिमेंट के आधार पे। सो आपका जो भी एलिमेंट है आपके राशि के हिसाब से वो आपको पता होना जरूरी है इस रीडिंग को देखने के लिए। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी राशि क्या है तो आप गूगल कर सकते हैं। गूगल में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना राशि जान सकते हैं। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये लोग आते हैं फायर एलिमेंट में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ये आते हैं अर्थ एलिमेंट में। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये आता है वाटर एलिमेंट में। और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ये आता है एयर एलिमेंट में। ओके, सो इन चारों एलिमेंट के ऊपर आज रीडिंग होगी। सो आपका जो भी एलिमेंट है आपके राशि के हिसाब से उसको सिलेक्ट करते हुए आप रीडिंग को देख सकते हैं। आपको टाइम स्टैम्प पे मिल जाएंगे। ओके, आप टाइम स्टैम्प से डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। और जो लोग चैनल में नए आए हैं उन लोगों को बहुत बहुत वेलकम। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले तो क्षमा मांगना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से रीडिंग नहीं ला पा रहा। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है अगर मैं चेक करूँ तो इस बीच बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ चला है। तो मैं चाहता हूँ कि फिर से एक नई शुरुआत किया जाए। फिलहाल में ही दुर्गा पूजा गया है और बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं, बहुत सारी नई ऊर्जाएं हैं साथ में। सो इन्हीं सारे नए और पॉजिटिव ऊर्जा को लेके मैं इस रीडिंग को फिर से चालू कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में ये जो चैनल है ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था। ऑलमोस्ट 1 महीने से मैं रीडिंग अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे रीजंस हैं। ओके, बीच में दुर्गा पूजा भी था, मैं दुर्गा पूजा के टाइम पे भी रीडिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हालांकि मैंने एंजॉय बहुत किया है। आई होप आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा दुर्गा पूजा में। एंड माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों के ऊपर रहे। और दिवाली भी आ रहा है, नवंबर में ही है दिवाली। सो सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली और सब सेफ दिवाली मनाएं। ओके, और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके, और अगेन सॉरी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो फायर साइन। सो अगर आपकी राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सो चलिए देख लेते हैं नवंबर 2023 में आपके लिए क्या कुछ है। सबसे पहले देखेंगे एरीज के लिए। एस ऑफ कप्स आपके पर्सनल लाइफ के लिए। लियो, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, सैजिटेरियस, ओके, वी हैव जस्टिस। प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखेंगे अभी एरीज। ओके, वी गॉट 2 ऑफ वैंड्स। ओके, लियो के लिए आया है द फूल। ओके, सैजिटेरियस के लिए देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो मैं इस रीडिंग में देख पा रहा हूं कि पूरे तीनों ही जो साइन है उसमें बहुत ज्यादा पावर है। आप लोग काफी ज्यादा पावर रखते हैं। फायर साइन, ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों लोगों के लिए मुझे यहाँ पे
दिख रहा है कि आप लोग काफी ज्यादा पावर रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, कॉन्फिडेंस ग्रो कर रहे हैं अपने आप ने। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक यानी कि इस पूरी रीडिंग का जो निचोड़ के जो आता है उसका आउटकम ये है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का अपने आप में ही एक स्ट्रेंथ को बताता है, कॉन्फिडेंस को बताता है, हीलिंग को भी बताता है। कॉन्फिडेंट कब आएगा? जब आपकी हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, किसी जगह पे आप डरते थे, आप में कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वहां पे जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, आपके आपके पास में वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपकी हीलिंग होगी। सो हीलिंग भी इस महीने आप नजर कर सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि हीलिंग है आपकी लाइफ में मौजूद होगी। और सबसे पहले एरीज की पर्सनल लाइफ में यहाँ पे देख पा रहा हूँ एस ऑफ कप्स। हो सकता है कि कोई नए पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है सामने वाले पर्सन से, अगर आप किसी के साथ में कम्युनिकेट है, तो अगर सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो कम्युनिकेशन बन सकता है। ओके, आपके पर्सनल लाइफ के लिए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी मैसेजेस यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं कि कोई रिश्ता आ सकता है आपके लिए। अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हैं, कोई प्रपोजल आ सकता है, डेट कर सकते हैं किसी को आप। वाटर साइन से हो सकते हैं वो पर्सन, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स थी और कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो सकते हैं जिसके चलते आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए या तो फिर कम हो जाए। ऐसा भी यहाँ पे दिख सकता है, आपको देखने को मिल सकता है नवंबर के मंथ में। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए तो हो सकता है कि अगर आप कोई भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, वहां पे हो सकता है कि आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं। सो हो सकता है कि नवंबर का मंथ टाइम ले अपने हिसाब से, आपके पास में डिसीजन आए कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रमोशन हो सकता है या तो फिर बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि आपके हाथ में डिसीजन होगा कि आप कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। सो चॉइस आपके पास में एक आएगी। ठीक है, लियो। सो आपके पर्सनल लाइफ के लिए मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ क्वीन ऑफ कप। सबसे पहले तो आप सेल्फ लव में फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे हीलिंग भी है लियो। आप सेल्फ लव में फोकस कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में, खुद को प्यार करना और उसी के साथ में दूसरों को प्यार करना, काइंडनेस, ये आप सीख रहे हैं और दूसरों को भी सिखाने वाले हैं। ऐसा भी हमें यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप जितना प्यार खुद के लिए रखेंगे, खुद के परिवार के लिए रखेंगे, उतना ही प्यार आप दूसरे लोगों के लिए भी रखेंगे। जैसे एनिमल्स या तो फिर दूसरे जो लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और क्वीन ऑफ कप्स अपने आप में ही एक कॉम्प्लीशन है। आप खुद में ही कंप्लीट फील कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपके लाइफ में आए और ये कोई फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है जो आपको कंप्लीट फील करने में हेल्प करे। ओके, फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द फूल कार्ड लियो। द फूल कार्ड से हम लोग को यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि कुछ नया हो सकता है या तो फिर ऐसा भी हो सकता है जहां जैसे कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस का कार्ड आया है। सो हो सकता है कि आप कुछ नया स्टार्ट करने में रिस्क उठाने के लिए आप कॉन्फिडेंट फील करें कि हाँ मैं अभी रिस्क लूंगा या तो फिर लूंगी और मैं देखूंगा आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, देखूंगा या तो फिर देखूंगी, जिस भी तरीके से आपके साथ में रेजोनेट होता है। ठीक है, सो कुछ नया आप करने वाले हैं और किसी नए राह पे आप चलने वाले हैं जहाँ पे आप फ्री फील कर पाए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बांध के रख रहा है, आप बंधनों से बाहर जाना चाहते हैं। सो ऐसा कोई काम आप करना चाहते हैं जहाँ पे आपको फ्री फील हो। सो ये फ्री वाली एनर्जी आपको नवंबर के मंथ में देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। द फुल कार्ड से यहाँ पे ये भी मैसेज है। आपको ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको सावधान भी रहना चाहिए, किसी के पे भी आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ठीक है, रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, सो प्रोफेशनल लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ कि आप किसी तरीके की रिस्क ले रहे हैं अपने लाइफ में और आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, खुश होने की, खुशी के साथ में आगे बढ़ने की। तो प्रोफेशनल लाइफ में आप कोई नई शुरुआत करने वाले हैं, ऐसे यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। और सजिटेरियस, नवंबर मंथ में अगर पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो सजिटेरियस यहाँ पे यू हैव जस्टिस। ओके, पर्सनल लाइफ में अगर ऐसा है कि कोई अगर लीगल इश्यूज चल रहे हैं, घर पे अगर प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आप अपनी जगह पे सही है तो फिर आपको जस्टिस मिलेगा। अगर कोई और अपनी जगह पे सही है तो उनको भी जस्टिस मिलेगा। सो जस्टिस होना है, बराबर होना है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं।
ठीक है। जिस कार्ड से मुझे यहाँ पे एक और बैलेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाते तो वहां पे भी बैलेंस आ रहा है। ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि आप अपने बोल में थोड़ा सा सुधार ला रहे हैं कि किस तरीके से आप बातों को बयां कर रहे हैं, किस शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे आप फोकस कर रहे हैं नवंबर के मंथ में, और कॉन्फिडेंस के साथ में, क्योंकि एक हीलिंग प्रोसेस भी चल रहा है साथ में। सो आप अपने खुद को हील करेंगे, खुद के वाणी में आप चेंजेस लेके आएंगे और आप कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए बहुत खूबसूरत सा कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप काफी ज्यादा फ्रीडम के साथ में जीने वाले हैं। ऐसा है कि प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको मन नहीं बट रहा है, अगर आप एबंडेंट है, तो हो सकता है कि आप कुछ ब्रेक भी ले। ऐसा भी वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप थोड़ी कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद आप फिर से अपनी जगह पे आप जा सकते हैं। एक तरीके से आप हील होना चाहते हैं, आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं या तो फिर बहुत नाम कमा लेते हैं, पर उसके बाद में वो खुद को देने के लिए टाइम उनको नहीं मिलता है। सो अगर खुद को देने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है और आपको सुकून भी नहीं मिल रहा है, तो फिर वहां पे आपको पॉज भी चाहिए। सो एक तरीके के मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप खुद को यू नो एक तरीके की सुकून देने वाले हैं, और वो बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप ग्राउंडेड रहने वाले हैं। ठीक है, आप ग्राउंडेड रहने वाले हैं। डोंट वरी कि आप ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ग्राउंडेड रहने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप नेचर के साथ में जुड़ने जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में जो भी यू नो जो भी आपके पास में सेविंग्स है, उसको यूज करके आप किसी ऐसे प्लेस में जा सकते हैं, कोई ऐसा प्लेस विजिट कर सकते हैं जो कि नेचर के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ऐसा भी यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी आपके लिए दिखाई दे रहा है। ओके, ये ओवरऑल मैसेज देखेंगे फायर साइन के लिए। फायर साइन, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, वी हैव ओके 2 कार्ड्स आए हैं, डिसीट एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। सो ये तो देखना पड़ेगा मुझे। ये भी देखना है कि यहाँ पे डिसीट का कार्ड क्यों है, कौन है जो ये नजर लगा रहे हैं। जजमेंट। ओके, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। सी यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि एंजल्स है, और ऊपर भी आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होगी, जिसके चलते हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके साथ में बुरा हो रहा है, आपके साथ में बहुत बुरा हो रहा है, आपके पास में पैसा नहीं है, या तो फिर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकता है पर्सनल लाइफ में, जिसके चलते आपको ये लग सकता है कुछ टाइम के लिए कि जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड यहाँ पे आया है, जो कि ये बताता है कि आपके पास में वो एक पावर मौजूद होगी, आपके पास में एक क्षमता मौजूद होगी, एक सोचने की शक्ति रहेगी, जिसके चलते आप ये डिफाइन कर पाएंगे बुरे वक्त में भी कि क्या सही है क्या गलत है। सो वो पावर आपके पास में रहेगी, और उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, जैसे कि ये किसी के लिए फाइनेंशियल हो सकता है, किसी के लिए ये कोई पर्सन हो सकता है जो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पीठ पीछे कोई षड्यंत्र करे। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। लेकिन यहाँ पे ये भी है जजमेंट का कार्ड कि कुछ चीज आपके कंट्रोल में नहीं होता है। कुछ किसी जगह पे कार्मिक क्लींजिंग भी जरूरी है। सो ये कार्ड कार्मिक क्लींजिंग को भी बताता है। ओके, अगर इस महीने में आपकी क्लींजिंग हो रही है तो होने दीजिए उसको, बहुत हंसते खेलते उसको एक्सेप्ट कीजिए। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग फायर साइन। सो आई होप आपको भी रीडिंग पसंद आया होगा। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो अर्थ एलिमेंट। सो अगर आपकी राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सो चलिए देख लेते हैं कि नवंबर मंथ आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैसेजेस देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ के लिए मैसेजेस। टॉरस, ओके,
वी हैव एस ऑफ सोर्स, ओके। ओके, वर्गो, वर्गो के लिए देखेंगे अभी पर्सनल लाइफ। थैंक यू। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। इस कार्ड को देख के मुझे वो वाव वाला मूवमेंट फील हो रहा है, वाव। ओके, अभी देखेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, कैप्रिकॉर्न के लिए 2 कार्ड्स आए हैं। अगर 2 आए हैं, 2 मैसेजेस हैं, तो मैं इसको रिसीव करता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने एक एक लिया है, यहाँ पे मैंने 2 लिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स खुद से आए हैं, द फूल एंड द जजमेंट। ये एक्चुअली जो मेजर आर्काना होता है वहां पे फूल से शुरू होके जजमेंट में जाके एंड होता है मेजर आर्काना में। ओके, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 20 है, ठीक है। सो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और अभी देखेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड। टॉरस, वी हैव द हेरोफेंट। ओके, क्या बात है, बिग चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। वर्गो, 3 ऑफ वैंड्स, कैप्रिकॉर्न। ओके, खुद से निकल के आया, एकदम से जंप किया है। कैप्रिकॉर्न के लिए तीनों ही मेजर आर्कन आया है, बहुत मेजर से चेंजेस हैं। और मे बी जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग हो सकता है कि कमिटेड हो, या तो फिर पर्सनल लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है अभी आप, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि मुझे जो एनर्जी मिल रही है उससे ये मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न में ज़्यादा पर्सनल लाइफ की एनर्जी आ रही है, प्रोफेशनल लाइफ से बहुत ही ज्यादा पर्सनल लाइफ की एनर्जी आ रही है। काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, सोल में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत कुछ एक साथ में चल रहा है, ज्यादातर पर्सनल लाइफ में आपकी फोकस है अभी। तो उसी हिसाब से यहाँ पे कार्ड्स भी कुछ वैसे ही बया कर रहे हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से आया है 4 ऑफ कप्स। ओके, अर्थ एलिमेंट। सबसे पहले टॉरस, वी हैव एस ऑफ सोर्स फॉर योर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। किसी को भी आपको कुछ भी बोलना है तो आप स्ट्रेटली बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ अपने मन में रख रहे हैं। आप एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, आप एक्शन लेंगे और आप कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे। पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आप अपने पर्सनैलिटी में चेंज करने के बारे में आप सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोगों से आप सीधा सीधा बात करें, क्योंकि कभी कभार हो जाता है कि लोग आपसे आपके चुपकी का फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेट बोलना भी कभी कभार जरूरी होता है। ये हो सकता है कि आपने सीखा है और इस चीज को आप नवंबर मंथ में पूरा पूरा अप्लाई करने वाले हैं कि कभी कभार हम लोग को स्ट्रेट बोलना भी चाहिए और कुछ नया अपने पर्सनैलिटी में आप ऐड करने वाले हैं। ओके, एक नया अवतार मुझे दिखाई दे रहा है फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ द हेरोफेंट, जो कि बहुत अच्छा है फॉर बिजनेस ऑल्सो। अगर आप टीचिंग करते हैं तो वहां पे भी मुझे अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्रिंसिपल या तो फिर हेडमास्टर के स्थान में आप टीचिंग चाहते हैं, आप काम चाहते हैं, तो वहां पे हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए, आपको सिलेक्ट किया जाए, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। आपको दूसरों को शिक्षा देने की आपको आपके पास में अपॉर्चुनिटी होगी। आप दूसरों से सीखने का भी आपके पास में अपॉर्चुनिटी होगा, ये भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में अगर देखा जाए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि कोई मेंटर आपको मिले जो कि आपको आपके बिजनेस को किस तरीके से आगे लेके जाना है उसमें आपको सहायता करे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लाइफ में शादी हो और शादी के बाद में जो आपके वाइफ या तो फिर आपके जो हस्बैंड है वो आपके बिजनेस में आपको हेल्प करे, ठीक है। वर्गो, पर्सनल लाइफ में आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आप खुद को बैलेंस में रखे हैं, आप पर्सनल लाइफ में नॉलेज गेन करने में आप लगे पड़े हुए हैं। सो नवंबर मंथ के एनर्जी में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा वाइज बन रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अपने विजडम बढ़ रहा है, आप
नॉलेजेबल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के आप हो रहे हैं। जैसे कि है तो आप बड़े शांत सामने से, लेकिन भीतर आपके भीतर बहुत कुछ चलता है, आपके भीतर बहुत कुछ है, बहुत ज्ञान है। किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च भी कर रहे होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, मेडिटेशन कर रहे होंगे आप लोग, और इसी के चलते ये कार्ड भी यहाँ पे आया है। ओके, फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। सो नवंबर मंथ में हो सकता है कि आपको एग्जाम दे और उसके बाद आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करें, या तो फिर आप चाहते हैं कि जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे हैं वो वाली अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ जाए। हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। पर प्रोफेशनल लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो कार्ड है, ये कार्ड आगे जाने को बताता है कि आप चल रहे हैं, आप रुके हुए नहीं है। ओके, आपकी यहाँ पे आप वेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप रुके हुए नहीं है। आप कॉन्टिन्यूसली नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दे रहे हैं। सो हो सकता है कि आप एक ही साथ में काफी सारी चीजें कर रहे हैं। सो यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस आपका चल रहा है। सो बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो एनर्जी है उस आपके प्रोफेशनल लाइफ में, कि आप रुके हुए नहीं है। ठीक है, और कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन के लिए बहुत बड़े चेंजेस मुझे नवंबर के मंथ में दिखाई दे रहा है। खासकर हो सकता है कि बाहर से लोग आप में बहुत सारे चेंजेस ना देख पाए, पर इंटरनली आप बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। आप एज ए पर्सन बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे अंदर से। आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आप काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जहां पे आप बिलीफ नहीं रखते थे, उसमें आपकी बिलीफ आ जाएगी। और हो सकता है कि आप मेडिटेशन भी करते हैं, और कार्मिक क्लींजिंग के ऊपर भी आप काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि कार्मिक क्लींजिंग करना है, सोलमेट ढूंढना है। और ऐसे भी हो सकता है कि आप जिस भी करियर फील्ड से है, उसी करियर फील्ड में आप सोलमेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर आपको बताया गया है कि आप जिस प्रोफेशन से है उसी प्रोफेशन से, या तो फिर उसी ऑफिस में, उसी जॉब में आपको अपना सोलमेट मिल सकता है। सो हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट करें, आप अट्रैक्ट करें अपने सोलमेट को। इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप कार्मिक क्लींजिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप ये जो कार्ड है, ये यूनिवर्स को बिलीव करना, जो यूनिवर्स के ऊपर आस्था रखना और रख के आगे कदम लेना, रिस्क लेना, इन सारी चीजों को भी बताता है। सो हो सकता है कि आप इन सारी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई बिजनेस पार्टनर आपको मिला, अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि आप सोच रहे हैं कि कोई रिस्क लेना चाहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में भी, लेकिन ये जो कार्ड्स है ना बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सो हो सकता है कि आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप क्या होगा, कि लॉस हो जाएगा या तो फिर प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे ये मैसेज है कि आप प्रोटेक्टेड है। जो भी होगा आपके कर्मों के हिसाब से होगा, और वैसे आप प्रोटेक्टेड है, आपके साथ में कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर आप ये कार्ड प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखें तो ठीक है, ये कार्ड पॉजिटिव है। ओके, अभी देखेंगे अर्थ एलिमेंट के लिए, अर्थ साइन के लोगों के लिए मैसेज। ओके, गाइडेड मैसेज, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ओके, एंजाइटी। ओके, इंडिसिशन। नवंबर के मंथ में बहुत सारे चैलेंजेस भी है। ओके, मैं इस कार्ड को देखे मैं बहुत खुश हो गया था एक्चुअली, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ गई थी। और ये मैसेज जो है मुझे डिलीवर करने में बहुत खुशी हो रही है कि ये जो कार्ड है, यह आपको ये मैसेज दे रहा है इस रीडिंग में कि आपको पता है कि कोई तूफान आ रहा है, आप पहले से प्रिपेयर्ड है, आप देख पा रहे क्या आ रहे हैं, और आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये तहस नहस कर सकता है, लेकिन यू नो कि हाउ टू स्टैंड अगेन। आपको पता है कि आपको कैसे फिर से खड़ा होना है और आप किस तरीके से आगे जा पाएंगे। यहाँ पे ये भी है, इंडिसिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिसिशन अगर अभी चल रहा है, अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, तो उसके चलते एंग्जाइटी हो सकता है। तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, और इस चीज को खत्म करने के लिए क्या है, जो चीजें आपको मिल रहा है, आपके पास में ऑलरेडी है, आपको नहीं चाहिए, उन सारी चीजों में थोड़ा सा फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि आप तीनों में फोकस करें, लेकिन जो आ रहा है आपको लग रहा है कि सेम है, लेकिन आप फोकस नहीं करें। ऐसा भी हो सकता है कि इस कप में पानी की जगह यहाँ पे शरबत हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है।
या तो फिर कुछ खराब भी हो सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो ही आप अलर्ट हो पाएंगे। तो जो भी आ रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, वहां पे थोड़ा सा नोटिस कीजिए। जो भी आपको साइन मिल रहा है वहां पे थोड़ा सा उसके प्रति थोड़ा सा जागृत हो जाइए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, अर्थ साइन। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो वाटर साइंस। अगर आपकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए नवंबर 2023 क्या कुछ लेके आ रहा है। मैं अभी 2022 बोलने वाला था। सबसे पहले आपके पर्सनल लाइफ के लिए देखेंगे, उसके बाद आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी मैसेज देखेंगे। पर्सनल लाइफ के लिए कैंसर के पर्सनल लाइफ के लिए कैंसर राशि। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कैंसर। ओके, वी हैव ओके सी, ये दोनों कार्ड कनेक्टेड है। जो फ्लिप हो गया था, ये 8 ऑफ सोर्स है यानी ये 9 ऑफ सोर्स है। ओके, अभी देखेंगे ऐसे स्कॉर्पियो। अभी स्कॉर्पियो के लिए देखेंगे। वी हैव एस ऑफ सोर्स। एंड अभी देखेंगे पाइसिस के लिए पर्सनल लाइफ। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, मैं नहीं ले रहा, फिर से शफल करूंगा। ओके, वी गॉट द एम्परर। बहुत ही यूनिक रीडिंग होने वाली है, जो भी हो। सबसे पहले आपके कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, अभी देखेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैंसर। ओके, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये सारे कार्ड्स उछल के आए हैं और ये भी आया है, तो मैं इन कार्ड्स को रख दे रहा हूँ। मैं फिर से शफल कर रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट मैसेज मिल पाए। ओके, वी हैव 2 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। मुझे शुरू में ही थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि थोड़ा सा यूनिक होने वाला है रीडिंग। कॉम्बिनेशन बहुत ही अलग टाइप के आ रहे हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अभी देखेंगे स्कॉर्पियो के लिए। ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड नाउ वी हैव किंग ऑफ कप्स। और बॉटम से भी देख लेंगे 5 ऑफ कप्स। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी में ये भी है शामिल कि हो सकता है कि कुछ गया है आप लोगों की लाइफ से, कुछ किसी तरह के एंडिंग मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। कि हो सकता है कि किसी को आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं जो आपके लाइफ में नहीं है, या तो फिर कोई परिस्थिति ऐसी थी जो आपके लाइफ में पहले थी अभी नहीं है। सो ऐसे टाइप के चीजों को इमेजिन करके आप काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और इसके चलते यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स। ओके, वाटर साइन होते बहुत नाजुक है, मतलब इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं चीजों के प्रति, लेकिन ये भी है कि खुद को बैलेंस भी रखना है, बैलेंस में भी रखना है। ये क्योंकि वाटर साइन के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि खुद को किस तरीके से इमोशनली स्टेबल रखना है। ठीक है, क्योंकि आप है वाटर साइन से, सो आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आप बहुत ज्यादा काइंड है। सो किस तरीके से खुद को आप बैलेंस में रख पाएंगे उसको आपको सीखना है। ठीक है, जो नेचुरल क्वालिटीज है वो तो रहेंगी ही, वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको ऐड ऑन करना है, कुछ चीजों में आपको डिसिप्लिन लाना है। ठीक है, यहाँ पे कैंसर
कैंसर के लिए पर्सनल लाइफ में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हसल बजल चल रही है अभी। हो सकता है कि आप काफी ज्यादा टेंस्ड है किसी चीज को लेकर, आप काफी ज्यादा सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, या तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि आप काफी ज्यादा उनके बारे में सोचते हैं और काफी ज्यादा उनका वेट भी कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है जो लोग नो कम्युनिकेशन में है उन लोगों के लिए भी मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप काफी ज्यादा सोच रहे हैं उस पर्सन के बारे में और काफी ज्यादा टेंस्ड है कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के घर पे रिश्ते आ रहे हैं आपके, या तो फिर उनके घर पे, सब काफी ज्यादा टेंस्ड है। ऐसा भी यहाँ पे मुझे एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप प्रोफेशनल लाइफ की चीजों को इमेजिन करके पर्सनल लाइफ को खराब कर रहे हैं। ओके मतलब आप जो प्रोफेशनल लाइफ की टेंशन है वो आप पर्सनल लाइफ में आप लेके आ रहे हैं। सो उस जगह पे आपको चेंजेस लाना है। अगर नवंबर मंथ के एनर्जी में मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आप थोड़ा सा टेंस्ड रहे। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपना हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छा खान पीन करना है। और ये कार्ड ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि हो सकता है कि आप रात को लेट से सोते हैं, सो उससे भी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। सो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने सोने का और खाने पीने का आप ध्यान रखें। ठीक है, नवंबर मंथ के लिए स्पेशल गाइडेंस है क्योंकि अभी ठंड भी आ रहा है। सो अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे सो हो सकता है कि हेल्थ इश्यू भी आपको हो सकता है। ठीक है, सो इन सारी चीजों में आपको खुद का ध्यान रखना है, हेल्थ में ध्यान रखना है, खाने पीने में ध्यान रखना है। अगर आप किसी के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ओवर थिंकिंग से आपको निकलना है। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए मैसेज आया है 2 ऑफ कप्स। ओके, कोई प्रपोजल आपके पास में आ सकता है। ये कोई पर्सन से हो सकता है, कोई ऑपोजिट जेंडर से हो सकता है कि पर्सन हो, और वो आपको ना केवल आपको प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपको प्रपोज करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पर्सनल लाइफ से भी जुड़ जाए। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहा है कि पर्सनल लाइफ है प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कनेक्शन आ सकता है, और हो सकता है कि ये कनेक्शन आप ही बिल्ड करने वाले हैं। ओके, स्कॉर्पियो के लिए यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्स का कार्य है। एस ऑफ सोर्स ये एक स्ट्रेंथ को बता रहा है यहाँ पे कि आप स्ट्रेंथ में रहने वाले हैं। पर्सनल लाइफ में आप काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डेड रहेंगे, आप काफी ज्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ में भी, या तो फिर जिन भी लोगों के साथ में आपकी कम्युनिकेशन या तो फिर इंटरेक्शन होगी उन लोगों के साथ में आप काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डेड रहेंगे, आप काफी ज्यादा मजबूती के साथ में खड़े रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने बातों पे। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप सामने से जाके किसी को प्रपोज कर दें जो आपको पसंद है। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप काफी ज्यादा बोल्ड हो रहे हैं। बोल्ड वाले एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ पे है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही ज्यादा बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही अच्छी कार्ड है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। एक पॉजिटिव चेंज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अगर टाइम अच्छा नहीं जा रहा है या तो फिर जा रहा था तो उसमें सुधार हो रहा है। एक टर्निंग पॉइंट आएगा नवंबर के मंथ पे आपके प्रोफेशनल लाइफ में, जिसके चलते आपका कैरियर एक अलग ही रास्ते पे जाएगा। है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका कैरियर चेंज भी हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे ये भी मैसेज देता है कि जो लोग हायर स्टडीज करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन हायर क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, लाइक पीएचडी भी अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपके लिए मैं गेट्स ओपन होते हुए देख पा रहा हूं। ओके, टीचिंग में भी यहाँ पे हो सकता है कि आपका भाग्य। ओके, और यहाँ पे है पाइसिस, वी हैव द एम्पेरर। ओके, सो आप काफी ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में रहने वाले हैं। अब मेल है फीमेल है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एनर्जी के बारे में है। मैस्कुलिन एनर्जी ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, ईगो और लीडिंग, ये सारी चीजें मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाती है। सो आप लीड करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सोच विचार काफी ज्यादा बड़ों जैसे है, बड़े लोग जैसे डिसीजन लेते हैं, बुजुर्ग लोग जैसे डिसीजन लेते हैं वैसे डिसीजन आपके पास में रहते हैं। आप वैसे टाइप के डिसीजंस लेते हैं अपनी जिंदगी में, दूसरों की जिंदगी में गाइड करते हैं, और आप बहुत ही कम बात बोलने वालों में से हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि घर पे सबसे ज्यादा कम बात आप ही करते हैं, लेकिन जो भी आप करते हैं वो बहुत ही ज्यादा बात आप टू दी पॉइंट करते हैं।
सो प्रोफेशनल लाइफ में मैं, पर्सनल लाइफ में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप एक बहुत ही ज्यादा भारी भरकम रोल निभाने वाले हैं नवंबर के मंथ में। आप काफी ज्यादा शांत रहने वाले हैं, आप काफी ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और हो सकता है कि आप कोई डिसीजन भी रखे, बड़ा डिसीजन, ठीक है। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ किंग ऑफ कप्स, एकदम ऑपोजिट। आप बहुत ज्यादा काइंड होंगे। सो प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि आपके अंडर में काफी ज्यादा लोग काम करें और वहां पे आप काफी ज्यादा काइंडनेस दिखाए, काफी ज्यादा आप प्रेम पूर्वक, लेकिन लॉजिक के साथ में आप काम करने वाले हैं। वैसे कप्स का ही कार्ड है, वाटर साइन से ही है ये वाटर एलिमेंट से ही है ये कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। सो आप खूब बहुत बखूबी से आप अपने वाटर एलिमेंट को आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज करने वाले हैं, ठीक है। काइंडनेस होगी, लॉजिकलिटी होगी, और आप बैलेंस भी करेंगे खुद को। ओके, चलिए देख लेते हैं अभी आपके लिए मैसेजेस, गाइडेंस क्या आता है। अब वाटर साइन आपके लिए गाइडेंस क्या आता है देख लेते हैं। वी हैव पेशेंस। ओके ओके, हो सकता है कि आप एक चीज से दूसरी चीजों में बहुत जल्दी चले जाते हैं, आप में पेशेंस कम है, तो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक से था, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, सो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा वेट नहीं करते किसी चीज की। सो आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा वेट करें, आप चीजों को टाइम दे, और जब तक कोई काम या तो फिर कोई चीज अपने पक नहीं जाती है, तब उसका फल आपको तब मीठा नहीं मिलेगा, जब तक वो पकता नहीं है। तो फिर उसका क्या फायदा अगर आप कच्चे फल खाएंगे तो। सो आपको टाइम देना है। ओके, डोर टू रोमांस, आपको प्रिपेयर भी होना है। डोर टू रोमांस का कार्य यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज दे रहा है कि नॉट अबाउट ओनली अबाउट के बाहर वाली रोमांस के, कोई पार्टनर मिल गया, कोई सोलमेट मिल गया, ये मुझे आपकी फैमिली में भी दिखाई दे रहा है, या तो फिर आपके जो करीबी लोग हैं उनके साथ में भी प्यार बढ़ रहा है। सो प्यार की फीलिंग जो है वो आपकी जिंदगी में रहेगी। ओके, सो उसके लिए आपको खुद को थोड़ा सा बैलेंस करना है, किस तरीके से आप प्यार रिसीव कर पाए और किस तरीके से आप प्यार दे भी पाए, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो एयर साइंस, तो अगर आपकी राशि है जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं नवंबर 2023 आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, और आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड देखेंगे। सबसे पहले देख लेंगे आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या कुछ मैसेजेस है। ओके, जेमिनाई। ओके, सबसे पहले जेमिनाई देखेंगे। बहुत लोग जेमिनी भी बोलते हैं, दोनों ही सही है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्सेंट में बोल रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। ओके, वी हैव 4 ऑफ कप्स फॉर योर पर्सनल लाइफ जेमिनी, और इसीलिए शायद ये कार्ड है। ओके, लिब्रा। ओके, लिब्रा आपके पर्सनल लाइफ के लिए देखेंगे। ओ वाओ, दी सन कार्ड। ओके, यहाँ पे भी विक्ट्री है। एक्यूरियस। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, ये सब कर सके। अभी आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं। जेमिनी, नाइन ऑफ वैंड्स। ओके,
लीब्रा, 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं इसको ले लेता हूं। एक्वेरियस, एक्वेरियस आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख लेते हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज्यादा मैसेज नहीं है लेकिन बहुत डीप मैसेजेस है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है और ये बेसिकली ये जो कार्ड है ये भी एयर एलिमेंट से ही है और आप काफी ज्यादा अपने पावर में रहते हैं, खुद को नरिश करते हैं, खुद के पावर में रहते हैं। ऐसे में यहाँ पे हो सकता है कि जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी के लिए यहाँ पे जो मैसेजेस है वो काफी ज्यादा कनेक्टेड है भी और नहीं भी है, कुछ कुछ जगह पे कनेक्टेड है। सो हो सकता है कि आप लोग काफी ज्यादा अपने पावर में रहते हैं, अपने बात स्ट्रेटली बोलते हैं, जहां पे आपको ना बोलना है तो वहां पे आप ना बोलते हैं, जहां पे हाँ बोलना है वहां पे आप हाँ बोलते हैं। सो इन सारी चीजों में आप बहुत अच्छे हैं। सो सबसे पहले जेमिनी है, जेमिनी के लिए यहाँ पे आया है 4 ऑफ कप्स फॉर योर पर्सनल लाइफ। सो पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ आप नहीं देख रहे हैं और नवंबर के मध्य में भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ठीक है, इससे पहले हो सकता है कि आपने एंजॉय किया है, आप ऐसा भी हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में आपको चीट किया गया है कई बार, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से था जब मैंने इस कार्ड को निकाला था। सो एनर्जी जो है वो चीटिंग की है। ठीक है, आपको चीट किया गया था या तो फिर मैनिपुलेट किया गया था, किसी भी तरीके से आपके साथ में चीटिंग हुई थी और इसके चलते आप नहीं चाहते हैं कि कोई नया आए आपके लाइफ में और वही सारी चीजें करके जाए जो कुछ आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। और इसी के चलते हो सकता है कि नवंबर के मंथ में आप थोड़ा सा खुद को बांध लेंगे, थोड़ा सा खुद को कवर करके रखेंगे, बहुत ज्यादा लोगों की नजर में नहीं आना चाहेंगे। ऐसे नीचे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है फॉर जेमिनी। ओके, फॉर योर पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ कि आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं भी होगी तो भी आप खड़े रहेंगे खुद के लिए। ठीक है, फायर एलिमेंट से ये कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है जो कि मैं देख पा रहा हूँ। आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना जानते हैं और लेना सिखाते भी है, लोगों को दिखाते हैं कि आपके काम के थ्रू, आपके हार्ड वर्क के थ्रू। सो मैं यहाँ पे हार्ड वर्क देख पा रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप हार्ड वर्क करने वाले हैं, आप डटे रहने वाले हैं कि नहीं मुझे इसको कंप्लीट करना है, ये मेरा टास्क है। सो एक जिद सा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, लीब्रा, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आने वाला है, बहुत ज्यादा क्लियरिटी। ये जो कार्ड है हर वक्त हैप्पीनेस को नहीं बताता है, लेकिन अगर आपके पास में क्लियरिटी है तो आप हैप्पी हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि ये जो पर्दा है इसके पीछे ये सच है। ओके, सच कड़वा होने से भी अगर आपको सच का पता चल जाता है तो वो आपके लिए बहुत खुशी की बात होती है। ओके, सो एक तरीके से यहाँ पे मैं एक्सपोजर देख पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि आप काफी सारी चीजों के बारे में जान पाएंगे। आपके पास में काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी नवंबर के मंथ में। ये जो आने वाला मंथ है नवंबर, इसमें आप दिया जरूर जलाइए। ये जो अमावस्या है, न्यू मून है, उसके टाइम पे आप दिया जरूर जलाएं। ठीक है, जो भी क्लियरिटी आपको मिलता है उसके लिए, या तो फिर जो भी क्लियरिटी आपको मिलने वाली है उसके लिए। ठीक है, ये काम करेगी। ये स्पेशल मैसेज मुझे आपके लिए मिला, इस वक्त ही चैनल हुआ, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ एंड 10 ऑफ सोर्स। सो एक तरीके से एंडिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ में आप थक जाते हैं, आप काम करते हैं, उसके बाद आप पार्टीज करते हैं, लोगों के साथ में मिलते हैं, काफी ज्यादा गेट टुगेदर होता है, इन सारी चीजों से आप थक गए हैं, तो उन सारी चीजों का एंडिंग यहाँ पे हो सकता है नवंबर के मंथ में। यहाँ पे मुझे उन सारी चीजों की एंडिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। काफी ज्यादा पार्टीज भी चलेगी, काफी ज्यादा गेट टुगेदर होगा फ्रेंड्स लोगों के साथ में। लेकिन एट द टाइम आप अगर टायर्ड भी फील कर रहे हो उस जगह पे प्रोफेशनल लाइफ में, तो फिर मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि उन सारी चीजों की एंडिंग होगी। थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है, लेकिन इसके बाद जो आप खुद को देख पाएंगे, वो वहां पे आप खुद को बहुत ज्यादा मजबूत सा देख पाएंगे। क्योंकि ये जो कार्ड है इसके बाद आता है नाइट
एंड पेज, और इसके बाद ही आता है क्वीन एंड किंग ऑफ सोर्स का कार्ड। सो आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे। सो हो सकता है कि कुछ चीजें आपके लिए आपको अब पेनफुल लगे, लेकिन आपको जो प्रोसेस है उसमें ट्रस्ट करना है, ठीक है। और क्योंकि मुझे सर्दी लगा है, सो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सो आई एम टेकिंग टाइम। ओके, आई एम बैक एक्यूरियस। सो आपके पर्सनल लाइफ के लिए आया है 5 ऑफ कप्स। ओके, सो हो सकता है कि नवंबर के मंथ में आप उन सारी चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान दें, या तो फिर कुछ ऐसे घटनाएं हो आपकी लाइफ में जिसके चलते आपको उन सारी चीजें ज्यादा याद आना शुरू हो जाए, जिसके चलते आपके पर्सनल लाइफ में आप ज्यादा अतीत के चीजों में खोए रहेंगे। ये आपके लिए एक तरीके से अलर्ट भी है। अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा पास्ट में नहीं जाना है। ये जो कार्ड है एक तरीके से उदासी को भी दिखाता है कि आप उदास है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप पास से सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में आप अप्लाई कर रहे हो उन सारी चीजों को। हो सकता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके चलते आपको कुछ एक्सपीरियंसेस मिले हैं, और उन एक्सपीरियंसेस को आप ब्रेक डाउन करके आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को खुश बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। और आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ में आपका जो पर्सनल लाइफ है, यानी कि अपने आपका जो फैमिली है वो भी कनेक्टेड हो सकता है। सो वहां पे आप एबंडेंट खुद को फील कर पाएंगे। मैं पता नहीं क्या बोल रहा था। सो ये जो है ये कार्ड ये भी बता रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप काफी ज्यादा अतीत के चीजों में रहेंगे। अगर आप अतीत के चीजों को लेकर दुखी हो रहे हैं तो आपके लिए सही नहीं है। अगर आप उन सारी चीजों को लेकर आप कुछ नया कर रहे हैं, आप उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं, तो फिर आपको ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई देगी। जो आपको अधूरा दिख रहा है 5 ऑफ कप्स में, जो अधूरा दिख रहा है, जो 3 कप्स गिरे हुए हैं, या इसमें अगर कुछ अच्छा भी था वो अगर गिर गया है तो आपको इससे सीख लेना है। और अगर आप खुश हैं तो फिर आप उस 2 कप से आप 10 कप से भी बना सकते हैं, 10 कप की तरफ आप जा सकते हैं। शुरुआत एक ही से होता है। ओके, इफ यू हैव टू, सो आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर आपने सीखा है कि किस तरीके से आप इन सारी चीजों को बचा सकते हैं, या तो फिर जो भी आपके हाथ में है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर ये जो खुशी है आपको प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगी। और मुझे लगता है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ काफी ज्यादा कनेक्टेड है आपके पर्सनल लाइफ के साथ में, बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि फैमिली भी इंक्लूड है, कोई फैमिली बिजनेस भी हो सकता है आपका। ओके, अभी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे एयर साइन, एयर एलिमेंट, Gemini, Libra, Aquarius, okay, financial constraints, we have Goddess of the Moon, okay, Lotus Spirit, okay, got it. सो वी हैव लोटस स्पिरिट बॉटम ऑफ द डेक से। यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है। आपको ये सारी चीजें भी ध्यान रखना है कि आप नवंबर के मध्य में कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं और कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपको वेस्ट नहीं करना है, कुछ चीजों में आपका वेस्ट भी हो सकता है कि आपने इन्वेस्ट किया है और वो वेस्ट हो गया, बदले में कुछ नहीं मिला। सो आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके पास जो है उन सारी चीजों का आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, या तो फिर जो चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही है उन चीजों को किस तरीके से हम लोग काम में लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैसेज भी यहाँ पे मुझे मिल रहा है। गॉडेस ऑफ द मून के कार्ड से मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपका इंट्यूशन भी इस महीने बहुत अच्छे से काम करेगी। अगर आप अपने इंट्यूशन में फोकस करेंगे तो आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। और आप मैनिफेस्ट भी करें चीजों को, हैप्पीनेस को, क्लैरिटी को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सन की एनर्जी है और एकदम बीच में है। सो ये जो सन की एनर्जी है ये तीनों चारों तरफ जा रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये भी फील कर रहा हूँ कि सन और मून की जो एनर्जी है वो आपके साथ में ही होगी। तो आप काफी ज्यादा क्लैरिटी और साइकिक एबिलिटी के साथ में आप चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए मुझे गाइडेंस दिखाई दे रहा है।
ओके सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।